गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चैप्टर का नाम अपने पास है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम चतुर्भुजों के बारे में बातें करेंगे, चतुर्भुजों के बारे में भी और बहुभुजों के बारे में। बहुभुज क्या होती है कि पॉलिनोमियल होती है, मीन्स पॉलिनोमियल के बारे में भी हम बातें करेंगे कि 3 भुजाएं हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, 4 भुजाएं हो तो क्या बोला जाएगा, 5 हो तो क्या बोला जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उनके एंगल्स क्या होंगे। अगर 5 भुजाओं की कोई भी बहुभुज है उसके अंदर कितने एंगल मीन्स कितने कोण होंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा उसके अंदर कितने विकर्ण मीन्स कितने डायगोनल होंगे किसी भी आकृति के अंदर, इस बारे में भी हम बातें करेंगे। तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिंपल उत्तल पॉलीगन क्या वहाँ कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है, कनकेव पॉलीगन क्या होती है, मीन्स एक उत्तल बहुभुज क्या होती है, अवतल बहुभुज क्या होती है, इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी। और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी चतुर्भुज के अंदर उसके जो एंगल्स हैं, कोणों का सम कितना होगा। तो ये बातें हम कल पढ़ चुके हैं। तो हमने कल देखा था कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने क्या किया, उसके अंदर ट्रायंगल्स बना ली। जितनी ज़्यादा ट्रायंगल होंगी एंगल उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास जो है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन द टेबल। नीचे देखो एक टेबल दे रखी है, तो देखो ये अपने पास टेबल दे रखी है और इस टेबल के बाद क्या क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। देखो ये टेबल देने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि किसी बहुभुज के अंदर अगर 7 एंगल हो, 8 एंगल हो, 10 एंगल हो या फिर n एंगल हो तब उन एंगल्स का सम क्या होगा। ओके, हिंदी में देखो ये अपने पास एक तालिका दे रखी है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। तो हमें बताना है अगर किसी पॉलीगन के अंदर 7 भुजाएं हैं तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, 8 भुजाएं हैं तब क्या होगा, 10 भुजाओं के लिए क्या होगा और n भुजाओं के लिए क्या होगा। इस टेबल की हेल्प से हमको बताना है। सो देखो ध्यान से, क्या है ये, जब अपने पास त्रिभुज थी, त्रिभुज के अंदर 3 साइड होती हैं तो उसका हमें पता है एंगल कितने होंगे, टोटल 180 डिग्री एंगल होंगे। उसके बाद जब 4 साइड थी, ये हमने कर लिया था, हमने क्या किया, 4 साइड के लिए 2 ट्रायंगल बना ली थी। इस ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री कोण होंगे, इस ट्रायंगल के अंदर भी 180 डिग्री कोण होंगे। 180 और 180 मीन्स 240, 360, इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। 2 गुना 180 मीन्स 360 हो जाएंगे जब अपने पास क्या था, एक 4 भुजाओं की आकृति थी। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 180 को हम लिख सकते हैं 4 जो अपने पास भुजाएं थी माइनस 2 गुना 180। ठीक है, अब देखो जब 5 की है तब कैसे कर सकते हैं, ये हमने इसके साथ इसको मिलाया, ये इसके साथ इसको मिला। अब देखो 3 त्रिभुज मिल गई, 1 2 और 3, 3 त्रिभुज हैं, इसका मतलब 180 डिग्री इसका होगा, 180 डिग्री इसका होगा और 180 डिग्री इसका होगा। तो 5 जब भुजाएं होंगी तब कोणों का जोड़ कितना होगा, 3 गुना 180 होगा, है ना, 3 गुना 180। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 गुना 180। उसी टाइप से जब अपने पास 6 होंगी तब देखो कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 1 2 3 और एक नीचे की तरफ 4। इसमें देखो 4 ट्रायंगल बन चुकी हैं, 4 ट्रायंगल के कोणों का जोड़ कितना होगा, 4 गुना 180। मीन्स जब 6 भुजाएं होती हैं तब कोणों का जोड़ होता है 4 गुना 180। 4 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2 गुना 180। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक फॉर्मूला पता चला है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पता चला है। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर 1 गुना 180 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2। अगर ध्यान से देखा जाए, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कोणों का योग। कोणों का योग क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स होगा भुजा माइनस 2 गुना 180। मीन्स जितनी भी अपने पास भुजाएं हैं,
देखो यहाँ पर 4 भुजाएँ थी, 4 में से 2 घटा दिया गुणा 180। यहाँ पर 5 भुजाएँ थी, 5 में से 2 घटा दिया गुणा 180। यहाँ पर 6 भुजाएँ थी, 6 में से 2 घटा दिया गुणा 180, तभी तो 4 गुणा 180 आया है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है साइड -2 इंटू 180 डिग्री। इसकी हेल्प से हम कितनी भी बड़ी आकृति हो उसके कोणों का जोड़ निकाल सकते हैं। तो देखो अब अपने पास क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ए पार्ट है जिसके अंदर 7 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं दे रखी हैं? 7 भुजाएं दे रखी हैं। तो 7 भुजाओं के लिए अपने पास कितना एंगल फॉर्म होंगे ये हमको बताना है। जब 7 भुजाएं होंगी तो एंगल्स का जोड़ कितना होगा? तो 7 भुजाएं हैं तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं n इज इक्वल्स टू 7, है ना। n की वैल्यू क्या है? 7 है। या फिर तुम यहाँ पर बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n क्या होती है? भुजा होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास बन के निकलता है n-2 इंटू 180 डिग्री। 7 दे रखी है, 7 भुजाएं, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा। फिर हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या है? 7-2 गुना 180 डिग्री। 7 - 2 होता है 5 गुना 180 डिग्री, और 5 गुना 180 करोगे तो क्या हो जाएगा? 900 डिग्री। मीन्स जिस आकृति के अंदर 7 भुजाएं होंगी, जिस बहुभुज के अंदर 7 भुजाएं होंगी, उसके कोणों का जोड़ कितना होगा? 900 होगा। ठीक है, उस टाइप से अगला अगला देखते हैं। अगला 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8-2 गुना 180। 10 होगा तो क्या हो जाएगा? 10-2 गुना 180। एक इसका डी पार्ट है जो कि है n। भुजाएं कितनी है? n भुजाएं हैं। अगर किसी के अंदर n भुजाएं, n साइड्स हैं, तब उसका क्या होगा? मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू, भुजा बराबर है n दे रखी है, साइड बराबर क्या दे रखी है? n दे रखी है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यही अपने पास आंसर रह जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? n-2 गुना 180। n की जगह पे हमको भुजा रखनी होती है, तो भुजा क्या है? n ही तो भुजाएं हैं, तो n-2 गुना 180, यही अपने पास फॉर्मूला बन के निकलेगा। ठीक है, ये हमको करना है। तो ये था अपने पास चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या होगा। बस तुम्हें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है, सम ऑफ एंगल्स। ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चों को याद करना है। ठीक है, कोणों का योग क्या होगा? ये कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? हमको बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होगी। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड एंड 6 साइड। तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में है अपने पास ये समबहुभुज क्या है। हमको बताना है कि एक समबहुभुज क्या होती है। एक समबहुभुज का नाम बताए जिसमें 3 भुजाएं हैं, जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं, या फिर जिसके अंदर 6 भुजाएं हैं। तो हमको क्या करना है? उन सभी का नाम बताना है। तो समभुज, देखो पहली बात तो समभुज क्या होगी, पहले हम यही बताएंगे समभुज क्या होगी। समभुज क्या होती है? एक एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हैं। सम सम का मतलब क्या बताया था? जिसके अंदर सारा सब कुछ क्या हो? समान हो। भुजाएं समान है तो अपने आप कोण भी समान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। इट इज ए पॉलीगन in which all the sides and
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। अब बात आती है जिसके अंदर तीन भुजाएं होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा, तीन भुजाएं। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, थ्री साइड्स मीन्स तीन भुजाएं। जब तीन भुजाएं होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा, त्रिभुज बोला जाएगा, मीन्स ट्रायंगल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, दूसरे वाला लाता है, दूसरे वाले में जिसमें चार भुजाएं हो, जिसमें चार भुजाएं उसको क्या बोला जाएगा, जिसके अंदर अगर चार भुजाएं हैं तो उसको बोला जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, उसको बोलेंगे चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे ही जिसके अंदर सात साइड हो, छह साइड हो, उसको बोला जाएगा षडभुज, हेक्सागन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। बस ये होता है इनके, चलो ठीक है, ये इतना ही काफी है। ठीक है, ये अपने पास होते हैं। अब आते हैं अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6। अब जरूरी क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, क्या करना है हमको, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालिए। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। तो जो भी अपने पास आकृति दे रखी है, फिगर दे रखा है, उसके लिए हमको x का मान निकालना है। इस टाइप का कुछ दे रखा है, ये अपने पास 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये है x। हमको निकालना है x का मान, कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अभी देखो हमको पता है ये क्या है, एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के सभी एंगल्स का जोड़ हमको पता होता है, क्या होता है, सभी एंगल्स का जोड़ होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर है 360 डिग्री। 360 ही होगा, 360 क्यों होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी एंगल्स का जोड़ 360 होता है। अब देखते हैं इनको जोड़ के, 50, 130 और 120, इनको जोड़ते हैं। 50 और 130, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 50 प्लस 120 और 130 अपने पास ये हो जाते हैं 250 प्लस x बराबर है 360। ये हो गया 300 प्लस x बराबर है 360। x बराबर है 360 माइनस का 300 और x बराबर है क्या आ गया 60। तो यहाँ पर इस जो अपने पास बचता है इसका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, यह एक चतुर्भुज है, इसलिए सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल सो द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखना है, इट इज एन क्वाड्रिलेटरल सो द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में ऐसे लिखना है। अब आते हैं अपने पास सेकंड फिगर। पहले वाला तो हमने कर लिया, ये था फर्स्ट फिगर। अब आता है दूसरे वाला। दूसरा क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है, नीचे की तरफ एक सीधी लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है। देखो ये जो एंगल होता है ना इस टाइप का, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर ये दे रखा है 70 डिग्री का, ये दे रखा है 60 डिग्री का, ये दे रखा है x। तो ये भी क्या एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ये वाली देखो, ये अंदर की बात कर रहे हैं ना हम, तो अंदर की क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अगर देखो ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो साइड वाले भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। साइड वाला कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। चलो
सिंपल सी बात है। देखो ये लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा है 90, तो साइड वाला भी तो बेचारा सीधा ही खड़ा है, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। फिर यही लाइन लिख लेना, यह एक चतुर्भुज है जिसके सभी कोणों का जोड़ 360 होगा। फिर हम कर लेते हैं x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। इसको जोड़ के देखते हैं। x प्लस 70 और 60 क्या होते हैं 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। x प्लस इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 220 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। x बराबर है 360 माइनस 220, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये अपने पास बचता है 140 डिग्री। तो हमने x का मान निकाल लिया, क्या होगा 140 डिग्री होगा। आते हैं आप तीसरे की तरफ। तो तीसरा है कुछ इस टाइप से, नीचे की तरफ एक लाइन है, ये है। देखो यहाँ पर दो लाइन इस टाइप से लगा के x लिख रखा है, यहाँ पर भी दो लाइन लगा के ऐसे x लिख रखा है। यहाँ पर लिख रखा है 70 डिग्री, यहाँ पर लिख रखा है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 और ये होगी एक 5। इसके अंदर कितने कोण हैं देखो ध्यान से, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये हो गई चौथी साइड और ये हो गई पांचवी साइड। इसके अंदर कितने हैं 5 हैं। कितनी है 5 है। तो 5 के लिए हमको पता होना चाहिए कि पहली बात तो भुजाओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है, सो इसको बोल लेते हैं। देखो हमको ये एंगल नहीं पता, ये नहीं पता ना एंगल, तो इस एंगल को बोल देते हैं हम एंगल नंबर 1 होगा। ये क्या है एंगल नंबर 1। इस एंगल का भी नहीं पता, तो इस एंगल को बोल देते हैं एंगल नंबर 2। ठीक है, एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, ये दोनों हमें पता ही है x है, ये क्या है 30 डिग्री का है। सो अब देखते हैं क्या होगा। देखो अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल 1, 70 और एंगल 1 कैसे निकालोगे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण क्या होगा, देखो अगर ये इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन 70 प्लस एंगल 1 बराबर होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर है क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल 1 है ना, इसका मान कितना है 110 डिग्री है। क्योंकि अगर किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर हम एंगल बनाते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर हमने एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा मिलके कितना फॉर्म करेंगे 180 डिग्री बनाएंगे। क्योंकि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल तो 180 का ही होता है, हमने उसी एंगल को बीच से काट रखा है। जैसे कि ये पूरा एंगल था, ये 180 था, इसमें से एक हमने 70 काट दिया, दूसरा कितना बच गया एंगल नंबर 1 बच गया, जिसको हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर देखते हैं एंगल 2 प्लस 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, ये अपने पास आ गया 120 डिग्री। तो हमने एंगल नंबर 1 निकाल लिया 110 डिग्री और एंगल नंबर 2 निकाल लिया 120 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है अपने पास इन सभी का जोड़ कितना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ इस बहुभुज में, इस बहुभुज में 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं, इसलिए कोणों का जोड़, कोणों का जोड़ क्या होगा 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री होगा। हमने क्या किया वो फॉर्मूला लगा दिया जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीखा था ना, फॉर्मूला यहाँ पर सीखा था। कोणों का योग क्या होता है भुजा माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अपने पास क्या हो जाएगा this polygon has 5 sides, so
द सम ऑफ एंगल्स, so the sum of angles is equals to 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम करते हैं सभी का जोड़। सभी का जोड़ कितना होगा? 30 डिग्री प्लस का एक्स प्लस एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 बराबर है 5 माइनस 2 क्या होता है? 5 माइनस 2 होता है 3 गुना 180 डिग्री, और 3 गुना 180 का मतलब है 540 डिग्री। तो इसका मतलब सभी का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 540 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 30 प्लस एक्स इन सभी का जोड़ 540 है। तो ये तो हो गया 30 डिग्री, प्लस में ये हो गया 2x, प्लस में एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 1 कितना था? एंगल 1 था 110 डिग्री, प्लस एंगल नंबर 2 कितना था? 120 डिग्री, बराबर है 540 डिग्री। तो ये होता है 30 डिग्री प्लस का 2x प्लस का 110 प्लस 120 करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 230 डिग्री, बराबर है 540। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2x प्लस 260 डिग्री बराबर है 540। 2x बराबर है 540 माइनस 260, तो 2x बराबर क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 280 डिग्री। कितना बच गया? 280 डिग्री। x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर है 280 भाग में 2, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0। तो x का मान हमने निकाल लिया। क्या निकला? x बराबर है 140 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना होगा? 140 डिग्री होगा। अब आता है हम d क्वेश्चन। अपने पास d नंबर है, तो d देखते हैं ध्यान से क्या होगा। सो देखो d, ये आता है डी वाला पार्ट। इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? इसके अंदर भी 4-5 भुजाएं। इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं इसके अंदर हैं, और इसने एक ऐसे कुछ लगा रखा है। देखो, इसका मतलब होता है कि ये सारी की सारी आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? सारी की सारी आपस में बराबर है। मीन्स ये सम पंचभुज है। क्या है? ये एक रेगुलर पेंटागन है। क्या है? रेगुलर पेंटागन मीन्स सब सारे के सारे क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपना बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, इसलिए सभी कोणों का जोड़ सभी कोणों का जोड़ 540 होगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही 5 माइनस 2 गुना 180, उसको सोल्व करेंगे तो 540 ही आएगा। और यही सेम लाइन हमको इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है ना, जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी सेम लाइन यहाँ पर इंग्लिश में लिखनी है। पॉलीगन हैज 5 साइड्स, सो द एंगल्स सो द सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 540 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ये x है, सारे के सारे अगर ये रेगुलर है, इसका मतलब सारे के सारे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 बराबर है 540 डिग्री। 5x बराबर है 540 डिग्री। x क्या आ जाएगा? 540 बटे का 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 और 8। तो x का मान हमने निकाल लिया। क्या निकला? 108 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमको इस क्वेश्चन को करने का, ये था हमारे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से हमको दे रखा है। यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, यहाँ पर है z, यहाँ पर है 30 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, और यहाँ पर है y। ठीक है, इस टाइप का कुछ फिगर दे रखा है। नीचे ये लाइन नहीं है,
ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। इस टाइप का फिगर है। तो हमको एक्स वाई और जेड क्या निकालना है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई, पहले तो एक्स वाई और जेड ही निकालेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो एक्स वाई और जेड कैसे निकलेंगे। अभी देखो हमको पता है ये क्या होगा, तुम्हारे पास इंटीरियर एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये देखो कोई भी, ये क्या है, एक लाइन के ऊपर है, ये किस है, एक लाइन के ऊपर है। अगर लाइन के ऊपर है इसका मतलब जेड और 30 का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उसी टाइप से ये भी एक लाइन के ऊपर है, तो 90 और एक्स का जोड़ भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसको बोला जाता है रैखिक युग्म के कोणों, कोण क्या बोला, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर एंगल्स, क्या बोला जाता है, लीनियर एंगल्स। यहाँ पर देखो z प्लस 30 बराबर है, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन के ऊपर, रैखिक युग्म, एक रेखा के ऊपर जो कोण होंगे उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया z प्लस 30 बराबर है 180 डिग्री, z बराबर है 180 डिग्री माइनस का 30, z बराबर है 150 डिग्री। तो हमने z को निकाल लिया, कितना निकलेगा z, 150 डिग्री निकलेगा, ठीक है। उसी टाइप से सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स करके फिर अपने पास क्या होगा, सिमिलरली, यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली या इसी प्रकार लिख के 90 और x का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो x बराबर है 180 डिग्री माइनस 90, x बराबर है 90 डिग्री। x की हमने निकाल लिया, 90 डिग्री होगा। तो देखो लिख लेते हैं, ये 90 है, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा। अभी ध्यान से देखना, इसके लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और y, ये y जो अपने पास है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, बाहरी कोण है। बाहरी कोण है, जब हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था 7वीं क्लास में, तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि बाहरी कोण का जोड़ अंदर के दो कोणों के बराबर होता है। तो y का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं, y का मान बाहरी, ठीक है, बाहरी कोण के गुणधर्म से, using exterior angle of triangle, y इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखो ये जो एंगल होता है किसी भी त्रिभुज के अंदर, अगर इस टाइप की कोई भी त्रिभुज बना रखी है, इस वाले एंगल का जोड़ प्लस इस वाले एंगल का जोड़ बराबर है ये वाला एंगल होता है। मीन्स अगर ये अपने पास 30 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला क्या होगा, 90 प्लस 30 होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है, हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। तो y बराबर है, क्या हो जाएगा, y बराबर 90 प्लस 30, 120 डिग्री। तो y का मान हमने निकाल लिया, 120 डिग्री होगा। अब अपने पास x भी है, y भी है और z भी है, सभी का जोड़ हम इजिली कर सकते हैं। सभी का जोड़ क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 150, x का कितना था, 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ठीक है। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो सभी का जोड़ बराबर है, क्या आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तुम्हें खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगी, यौगिक सम के कोणों का योग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यूज करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।